लोग कहते हैं वेट लॉस सिर्फ जिम जाने से और डाइट फॉलो करने से होता है, रोज वर्कआउट करना पड़ता है और खाना कंट्रोल करना पड़ता है। लेकिन सच तो यह है कि असली वेट लॉस तब होता है जब आप कुछ भी नहीं कर रहे होते, यानी कि रात को जब आप आराम से सो रहे होते हो। हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। अगर आप रात को सही चीजें फॉलो करते हो तो आपकी बॉडी पूरी रात वेट कम करने का काम करती रहती है। लेकिन रात के टाइम अगर आप गलत हैबिट्स फॉलो कर रहे हो तो आप कैसा भी वर्कआउट कर लो, कैसी भी डाइट फॉलो कर लो, आपका वेट लॉस कभी नहीं होने वाला। इसलिए अगर आप सच में जानना चाहते हो कि सोते हुए वेट लॉस कैसे होता है तो इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि इस वीडियो में मैं तुम्हें वो सारी ट्रिक्स बताऊंगा जिसे फॉलो करके आप सोते हुए वेट लॉस कर पाओगे। सो हे गाइस, मैं हूं वीनू अरोड़ा, आईएसएसए सर्टिफाइड कोच, और मैंने 1000 से भी ज्यादा लोगों की हेल्प करी है वेट लॉस करने में। और एक बार ये सारी ट्रांसफॉर्मेशंस देखो, इन सबका वेट लॉस सिर्फ जिम जाने से या डाइट फॉलो करने से नहीं हुआ, बल्कि सोते हुए हुआ है। और अगर आप इस वीडियो को सही से समझ लोगे तो आप भी ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन कर पाओगे। और इस वीडियो को तुम्हें सही से समझाने के लिए मैं इस वीडियो को 3 पार्ट्स में डिवाइड करने वाला हूं। पार्ट 1 में मैं तुम्हें बताऊंगा कि सोते हुए वेट लॉस करने के लिए तुमने किस टाइप की डाइट फॉलो करनी है। पार्ट 2 में मैं तुम्हें कुछ ऐसी हैबिट्स के बारे में बताऊंगा जो अगर तुमने फॉलो कर ली तो तुम्हारा भी वेट कम सोते हुए होने लग जाएगा। पार्ट 3, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, इस पार्ट में मैं तुम्हें एक ऐसी चीज के बारे में बताऊंगा जो अगर तुमने सोने से पहले ले ली तो तुम्हारी काफी हेल्प होगी वेट लॉस में। तो चलो अब और टाइम वेस्ट नहीं करते और अपना पहला पार्ट स्टार्ट करते हैं। सो वेलकम टू द सीखो ऑफिशियल शो, जिम बिगिनर टिप्स। चलो तो सबसे पहले बात करते हैं रात की डाइट की, क्योंकि वही एक मील है जो डिसाइड करती है कि सोते हुए आपका वेट लॉस होगा या फिर वेट गेन होगा। देखो, रात को हैवी खाना खाने से डाइजेशन स्लो हो जाता है, और जब डाइजेशन स्लो हो जाता है तब बॉडी फैट को बर्न करना बंद कर देती है और तो और फैट को स्टोर करना शुरू कर देती है। इसलिए डिनर हमेशा लाइट होना चाहिए और सोने से कम 2 से ढाई घंटे पहले डिनर हो जाना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट, रात के टाइम ऐसा फूड खाओ जो इजीली डाइजेस्ट हो जाए, जैसे कि मूंग दाल सूप, खिचड़ी के साथ थोड़ी सी सब्जी या फिर पनीर के साथ थोड़ा सा सैलेड। आप चावल भी ले सकते हो, लेकिन क्वांटिटी थोड़ी कम होनी चाहिए। और हाँ, टाइमिंग बिल्कुल सही होनी चाहिए। अब आता है हमारा दूसरा पार्ट। इसमें मैं तुम्हें कुछ ऐसी हैबिट्स के बारे में बताऊंगा जो तुम्हें सोते हुए वेट कम करने में काफी हेल्प करेंगी। सबसे पहले तो रात को सोने से पहले और डिनर करने के बाद थोड़ी सी वॉक करो, ज्यादा नहीं, इससे 15 से 20 मिनट, इससे तुम्हारा डाइजेशन बेटर होगा। दूसरी हैबिट है, रात को सोने से पहले जीरा वाटर या फिर ग्रीन टी पियो, इससे बॉडी ब्लोटिंग से बचती है और स्टमक लाइट रहता है। तीसरी हैबिट है, रात को सोने से पहले फोन को साइड रख देना, क्योंकि फोन की वजह से बॉडी में स्ट्रेस बढ़ता है और हमारी नींद खराब होती है। और अगर तुम सही से नींद नहीं लोगे तो वेट लॉस करना तो इम्पॉसिबल है। और अगर आपने डेली सेम टाइम पर सोने की आदत बना ली तो बॉडी एक रूटीन फॉलो करना शुरू कर देगी और इससे तुम्हारी नींद कहीं गुना तक बेटर हो जाएगी। और जब नींद अच्छी होगी और डाइट कंट्रोल में होगी तब बॉडी अपने आप वेट लॉस मोड में चली जाएगी। अब आता है हमारा तीसरा पार्ट, और इस पार्ट में मैं तुम्हें एक ऐसी चीज के बारे में बताऊंगा जो रात को अगर तुमने सोने से पहले ले ली तो तुम्हारा सोते हुए वेट लॉस होना तो गारंटेड है। और इसी चीज को इग्नोर करके 90% लोग वेट लॉस नहीं कर पाते, और इस चीज का नाम है स्ट्रेस। देखो, जब बॉडी में स्ट्रेस ज्यादा होता है तब कॉर्टिसोल बढ़ जाता है, और हाई कॉर्टिसोल का मतलब है ज्यादा स्ट्रेस। अब ज्यादा स्ट्रेस की वजह से नींद खराब होना तो गारंटेड है, और अगर नींद खराब होगी तो बॉडी अच्छे से रिकवर ही नहीं कर पाएगी, और अगर बॉडी सही से रिकवर नहीं करेगी तो मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाएगा, और अगर एक बार मेटाबॉलिज्म स्लो हो गया तो फिर तो तुम चाहे कुछ भी कर लो, वेट लॉस तो हो ही नहीं पाएगा। लेकिन यहीं पर एक ऐसी चीज है जो बहुत पावरफुल तरीके से काम करती है, और वो है अश्वगंधा KSM 66। अश्वगंधा कॉर्टिसोल लेवल को कंट्रोल करने में काफी हेल्प करता है, तुम्हारी बॉडी को रिलैक्स करेगा, नींद को तो कहीं हद तक इंप्रूव कर देगा। चलो एक इजी वे में समझाता हूं। अगर तुम रात को सोने से पहले अश्वगंधा खाओगे तो तुम्हारा माइंड रिलैक्स हो जाएगा, स्ट्रेस कम हो जाएगा और